प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की भोर की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आइए हमारे साथ मिलके आज की इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए और परमेश्वर की स्तुति करते हुए अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, आज परमेश्वर आपको सांत्वना देकर के ऊंचा उठाएंगे, शांति देकर के ऊंचा उठाएंगे। परमेश्वर आपके साथ हैं और वो कभी न छोड़ेंगे। आपके परिस्थितियों में, आपके दुख और निराशा में, आपके कठिन समय में गहरी सांत्वना, एक ढांढस देता है परमेश्वर। जब हम कमजोर और महसूस करते हैं अपने आप को, तब परमेश्वर का वचन हमें प्रियो सांत्वना देकर के ऊंचा उठाता है। तो हो सकता है कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसे हालात हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें आप बहुत ज्यादा गहराई से थके हुए हैं, निराश हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु आपको एक बहुत बड़ा सांत्वना अपने वचन के जरिए देगा। प्रियो, उसका वचन ही हमें हर एक संकट से, हर परिस्थिति से, हर एक पीड़ा विपत्ति से निकालता है। तो आइए एक वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। परमेश्वर थके हुए और निराश लोगों के लिए सांत्वना देता है। मत्ती 11:28 में लिखा है, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज ये वचन परमेश्वर का हमसे और आपसे बातें कर रहा है और प्रभु कहते हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम ना डरो, तुम ना घबराओ। तुम थक गए हो, तुम निराश हुए हो, तो अपने बोझ को, अपनी उस निराशा को मुझे दे दो। मैं तुम्हारे बोझ को उठा सकता हूँ। तुम्हारा बोझ बहुत ज्यादा वजन है और तुम उठाकर चल नहीं सकते, लेकिन मैं उस बोझ को उठाकर तुम्हें हल्का करूंगा। मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब आप बहुत ज्यादा अपनी चिंताओं में, दुखों में थक जाते हो, तो यीशु को अपना बोझ दे दो, क्योंकि यीशु कहते हैं, अपने पास बुलाते हैं कि मेरे बेटे तू आ जा। आपकी आत्मा को ऐसा आराम और शांति देते हैं परमेश्वर, जो संसार नहीं दे सकता। तो आज के सुबह में मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ, आज प्रभु यीशु आपको विश्राम देंगे, आपको शांति देंगे। बस उनके पास आपको आना होगा। आप जब अपने बोझ को प्रभु को देते हैं, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी संदेह के, प्रभु आपको हल्का करेंगे। डर और अकेलेपन में भी परमेश्वर आपको सांत्वना देंगे। यशाया 41:10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे सुदृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। जब आप डर में, अकेलेपन में परेशान हो, महसूस कर रहे हो किसी प्रकार का डर, तो परमेश्वर वादा दे रहा है, कह रहा परमेश्वर का ये वादा आपसे है कि आप कभी भी अकेले नहीं हो। प्रभु कहते हैं, तुम कभी भी अकेले हो ही नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। इस बात को समझो। जब आप कमजोर पड़ जाते हो, तो वो अपना हाथ बढ़ाकर आपको थामते हैं, हर परिस्थितियों से ऊपर उठाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु के पास आए, प्रभु के प्रति अपने गहरे प्रेम को प्रकट करें, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए नई नई योजनाओं को बनाता है और आपके हर प्रकार के थकावट को दूर करके परमेश्वर आपको सांत्वना देगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टूटे हुए मन वालों के लिए मन में आ जाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर टूटे मन वालों के लिए भी एक सांत्वना भरा वचन दे रहा है। भजन संहिता 34:18 में लिखा, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और वो पिसे हुए लोगों का उद्धार करता है। प्रियो, प्रभु के पास अनेक प्रकार की सांत्वना हमारे और आपके विषय में है। प्रभु यीशु हमसे वायदा कर रहे, जब हमारा दिल टूट जाता है, जब हम पूरी तरीके से हताश होते हैं, तो परमेश्वर हमारे सबसे करीब होते हैं। वो हमारे दुखों को समझते हैं, हमारे घावों को भरते हैं। आज की सुबह में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, प्रभु आपके सब प्रकार के दुखों को भरेंगे, आपकी गहरी परिस्थितियों से ऊपर उठाएंगे। आपको समझ रहे हैं परमेश्वर, आपको हर प्रकार के बोझ से फ्री करेंगे। चौथा पॉइंट है, हर परिस्थितियों में परमेश्वर संभालेंगे और आपको सांत्वना देंगे। पहला पत्रस 5:7 में लिखा, अपनी सारी चिंता, अपनी सारे बोझ को परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। संसार को, दुनिया को, माता पिता, आपके अपने प्रिय लोगों को ध्यान हो ना हो, लेकिन हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हम सबका ध्यान हर वक्त रहता है। हर वक्त वो हमारी ख्याल में, हमारी चिंताओं में रहता है प्रभु, और हमें संभालता है। आपको अपनी परेशानियों का बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। प्रियो, आज के भोर में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, उन्हें आपकी परवाह है, इसलिए अपनी हर फिक्र परमेश्वर को सौंप दें, हर चिंता प्रभु को दे दे, हर बोझ प्रभु यीशु के चरणों में अर्पण कर दे। आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएंगे। आंसू पोंछने और ऊंचा उठाने का एक वायदा है परमेश्वर के पास। इस विषय में भी
बहुत बड़ी एक सांत्वना। जब आप आंसू बहाते हैं किसी गहरे दुख को लेकर, किसी गहरी परिस्थिति को लेकर के, तो प्रकाशित वाक्य 21:4 में वह कहता है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। बहुत अद्भुत वायदा, बहुत मार्वलस वायदा है हमारे और आपके लिए। ये वचन हमें भविष्य की एक बड़ी आशा देता है प्रियो। आज का दुख हमेशा नहीं रहेगा। परमेश्वर हमारे जीवन से हर प्रकार के दर्द, आंसू को मिटाकर हमें एक नया आनंद देंगे, एक अनंत काल का जीवन देंगे। इसलिए धीरज के साथ परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में अपनाएं और उपस्थिति में बने रहें। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। यदि आप किसी खास परिस्थिति जैसे बीमारी, प्रियजनों को खोना या भविष्य की चिंता से गुजर रहे हैं, तो प्रियो परमेश्वर के इन वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करें और इन वचनों को बार बार बोले। परमेश्वर आपको बहुत शांति देंगे, बहुत सांत्वना देंगे और आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी बात को लेकर निराश ना हो। प्रभु यीशु आपके बहुत करीब है। आपके दुख को, आपकी गहरी उस परिस्थिति को हटाकर आपको ऊंचा उठाएंगे, आपको शांति देंगे। आपके घर परिवार में, बच्चों को लेकर के हर एक चीज में आपको शांति देंगे और आपको बरकत देंगे। मैं आशा करती हूँ आज के वचनों से आप उत्साहित हुए हैं। इन वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। एक डायरी पेन में ले और उसमें नोट करें वचनों को और निरंतर इनका अंगीकार करें, क्योंकि जब आप वचन को अपने जीवन में अप्लाई करते हो, प्रभु के बड़े कार्यों को देख पाते हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के वचन आपको उत्साहित करेंगे, सो जरूर से अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। परमेश्वर आपको सांत्वना देकर ऊंचा उठाएंगे, ये उनका वायदा है। तो आइए आज की इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए जो मैं आप सभी के लिए करने जा रही हूं। आज के वचन आपके जीवन में 100 गुना प्रतिफल दें। मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। प्रभु यीशु आपके साथ है। आइए हम सब मिलकर आपके लिए और आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे आदरणीय, मेरे स्वामी, मेरे परम प्रधान परमेश्वर यीशु राजा। हम आपकी स्तुति करते हैं आज की सुबह में कि आपने हमें एक नया भोर दिया, एक नया सवेरा दिया है। प्रभु इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु सारी रात आपने संभाला मेरे सारोन के गुलाब। आपकी महिमा हो, आपका राज्य, आपकी इच्छा पूरी हो। हर गली, हर नुक्कड़ में प्रभु तू बढ़ता चला जाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू भला है, करुणामयी है, दयालु है। हमारे मुख से हर वक्त, हर एक बात में प्रभु तेरा धन्यवाद निकले। और मैं यही कहूंगी कि मेरा यहोवा भला है और वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। आज के भोर में प्रभु तेरे प्रकाश को मैं महसूस कर पा रही हूँ। तेरी उपस्थिति हम सब के बीच में हो प्रभु। तेरा राज्य हम सब में बढ़ने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ, जाने अनजाने कोई अपराध हुए हैं प्रभु, हमसे हमें क्षमा कीजिए। हमारे इस दिन की शुरुआत हम तेरे नाम से करते हैं प्रभु। आज पूरा दिन प्रभु तेरी रक्षा, तेरी सुरक्षा इन भाई और बहनों के जीवन में बना रहे प्रभु। हर एक बेटे और बेटियों को तेरे हाथ में समर्पित करती हूँ जितने आज के वचनों को सुना और इस प्रार्थना में शामिल। बहुत सारे गहरे दुखों को लेकर ये चल रहे हैं। कोई निराशा इनके जीवन में है, कोई कठिन समय है, या कोई प्रभु परमेश्वर पिता ऐसी परिस्थिति है, थकावट है। उन सब में आप बल देने वाले, नया शांति देने वाले और उन परिस्थितियों को दूर करके हम सबको ऊंचा उठाने वाले परमेश्वर है। हे मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन खुदा, तेरा वचन कहता है ऐसा परिश्रम से दबे हुए, बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ मेरे पिता, तू ही है जो हमें हर एक बंधन से छुड़ाकर विश्राम देता। आज जितने भाई बहन थक गए हैं, अपनी आत्मा में हारने लगे, कोई काम को लेकर थकावट है, कोई अपने बच्चों को लेकर थकावट, कोई प्रियजन को खो दिया थकावट है, लेकिन प्रभु इनके हर एक थके हुए को प्रभु परमेश्वर पिता उस निराशा से बाहर कीजिए, इन्हें शांति दीजिए। हर एक डर, हर एक अकेलेपन में प्रभु इन्हें सांत्वना देकर इन्हें बढ़ाइए। तूने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। टूटे हुए मन वालों के लिए प्रभु आप सांत्वना देते हैं मेरे पिता, उनके दिल के करीब रहने वाले पिता, हर परिस्थिति में संभालने वाले परमेश्वर, मेरे परमेश्वर हमारे आंसू को पोंछने वाले पिता। आज हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, इनके आंसू को पोंछ दीजिए। जो भी दुख है, जो भी गहरा संकट इनके जीवन में आज लेकर इस प्रार्थना में जुड़े, सब तरह के दुख, सब तरह की पीड़ा परेशानियां आज इनके शरीर, इनके जीवन, इनके घर, इनके प्रियजनों को छोड़कर
चली जाए प्रभु। कोई बीमार है, कोई प्रभु परमेश्वर पिता अपने प्रियजनों को खोने का दुख है, कोई बोझ जिसे ये उठा नहीं पा रहे हैं, लेकिन तूने वायदा किया मेरे बच्चों मत डरो, मेरी बेटी मेरे बेटे तू मत डर, तू निराश ना हो, मैं तेरे बोझ को उठाऊंगा। हाँ मेरे प्रभु, इन बच्चों पर कृपा हो जाए, तेरी दया हो जाए, तेरा अनुग्रह वाला हाथ उतरे, सब तरह का वो बोझ आज इनके जीवन से हट जाए। और प्रभु तेरी शांति, तेरा प्रेम, तेरा आनंद, तेरी सुरक्षा, तेरी खुशी इनके जीवन में बहने लगे। पिता कोई बच्चा गलत रास्ते पर है, डिस्ट्रैक्ट पर है, कोई मनमुटाव है इनके परिवारों में, इनके रिश्तों में करवाहट है, इनके परिवार में क्लेश है, लड़ाई झगड़े, सब तरह के बंधन आज टूट जाए यीशु के नाम से। हर वो बीमारी चंगाई में बदल जाए, हर एक रोग वो प्रभु जाता रहे, इनके शरीर को छोड़ दे, सिर से पांव तक इन्हें तेरे पवित्र लहू में छुपाती हूँ राजा। हर एक आंतरिक बाहरी अंग हील हो जाए, सब तरह की लाइलाज बीमारियां उखड़ जाए, टीबी, कैंसर, थायराइड, बीपी, शुगर यीशु के नाम से जाता रहे, जॉइंटिस नष्ट हो जाए, पाइल्स की बीमारी नष्ट हो जाए, ब्लड इन्फेक्शन नष्ट हो जाए, आंखों के कानों के रोग जाते रहे, हड्डियों के रोग जाते रहे, सब प्रकार का बॉडी पेन नष्ट हो जाए, चेस्ट का दर्द जाता रहे, लंग्स इन्फेक्शन नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, हार्मोन बैलेंस में हो जाए, हेयर फॉल जाता रहे, चेहरे के दाने नष्ट हो जाए, स्किन एलर्जी नष्ट हो जाए, सब तरह का प्रभु बंधन टूट जाए और ये अपने आप को हल्का महसूस करे, क्योंकि तूने कहा है मैं तेरा इलाज करके तुझे सांत्वना दूंगा। हाँ मेरे प्रभु, जब ये डॉक्टरों को जाकर थक गए, कोई रास्ता नहीं है, सारी रिपोर्टें इनके लिए बदल जाए, तूने कहा मैं तेरा हाथ ना छोड़ूंगा। हाँ मेरे प्रभु यीशु, नन्हे बच्चों से लगा करके बूढ़े बुजुर्ग माता पिता सभी हील हो जाए, और सब तरह के रोग, पैरालाइज अटैक रोग, हर एक एड्स का रोग, टीबी का रोग नष्ट हो जाए, और ये प्रभु उछल कूद कर चलने पाए, कोढ़ जैसी समस्याएं नष्ट हो जाए। राजा मैं प्रार्थना करती हूँ पति पत्नी के रिश्ते ठीक हो जाए, हर मन मुटाव दूर हो, कैंसिल हो जाए, तलाक प्रभु दूरियां नष्ट हो जाए प्रभु। ए मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ जिस विषय को लेकर आज इस सुबह में प्रार्थना को लिख रहे एक की प्रार्थना विनती प्रभु सुनना, उत्तर देना। जो बेरोजगार है उन्हें एक अच्छा नौकरी देकर ब्लेस कीजिए, जिनके पास घर नहीं है प्रभु घर देकर इनको शांति दीजिए, मेरे पिता सांत्वना दीजिए। जिस विषय में ये थके निराश है प्रभु उसी विषय पर हाथ बढ़ा दीजिए। जिन बहनों के जीवन में संतान नहीं, उन्हें एक अच्छी संतान समय पर प्रभु देने वाला परमेश्वर उन्हें ब्लेस कीजिए, क्योंकि तूने कहा मैं बांझ को आनंद करने वाले बच्चों का मां बनाता। प्रभु जो सेवकाई में आगे बढ़ने चाहते हैं नौजवान बेटे और बेटियां, उनकी अगुवाई कीजिए, उन्हें बुद्धि और ज्ञान और समझ का आत्मा दीजिए, ताकि तेरे कार्यों को दुनिया के कोण कोण में पहुंचाने वाले लोग बने। अपना विजडम दीजिए और उन्हें बल के साथ प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर दीजिए। हे मेरे पिता, नौजवानों के जीवन से सब तरह के डिस्ट्रैक्शन, बेविचार का, पाप का, नशे का आत्मा नष्ट हो जाए, धोखा फ्रॉड इनके जीवन से जाए। ये तेरे लोग हैं, पवित्र आत्मा की आग से भर दे प्रभु, ताकि आने वाले दिनों में तेरी आग से भरे हुए लोग तेरी स्तुति और महिमा करें। दिन प्रतिदिन तेरी सुरक्षा, मेरे आज का दिन जहां कहीं जाते हैं प्रभु इनके आने और जाने में रक्षा करना, हर एक धोखे से, फ्रॉड से, एक्सीडेंट से इनकी प्रभु सुरक्षा करना, बचाना, अपना एंजल भेजकर हर एक भाई के, बहन के, बच्चों के साथ रहना, माता पिता के साथ रहना प्रभु। हर एक डिले की स्पिरिट नष्ट हो जाए, हर एक क्रोध की स्पिरिट नष्ट हो जाए। जो अपना प्रियजनों को खोया है प्रभु, वो जगह इनके अंदर भर दीजिए, वो गम इनके अंदर से जाता रहे, वो कमी को दूर कर दीजिए और अपनी शांति देकर इन्हें चलाइए प्रभु। धन्यवाद करते, आज का दिन इनके लिए आशीषित रहे, हर एक कामों में बरकत को पाए, छोटे बच्चे हील हो जाए, नन्हे बच्चे हील हो जाए, नौजवान भाई बहन हील हो जाए, माता पिता हील हो जाए, हर वो बहन जो निराश है, निराशा का कारण जाता रहे प्रभु। आपने छुआ, अपने लोगों को चंगा किया, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांग, आमीन।